तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये सेशन इंग्लिश के कुछ शानदार वर्ड्स के साथ। रीक हैवक इसका मतलब होता है तबाही मचाना, ठीक है, या फिर कहर बरपाना। सेट ऑन फायर मतलब आग लगा देना या फिर आग के हवाले कर देना। प्रो इजरायली मतलब इजराइल समर्थित। एंटी इजरायली मतलब कि इजराइल विरोधी। देखिए, प्रो का अर्थ होता है समर्थित और एंटी का अर्थ होता है विरोधी। ये दोनों जो प्रीफिक्स है दूसरे वर्ड में भी लगे हुए रहते हैं, ठीक है। तो जहाँ भी लगा हुआ रहेगा प्रो उसका अर्थ होगा समर्थित, और एंटी लगा हुआ रहेगा तो उसका अर्थ होगा विरोधी, ठीक है। तो इजराइल देश का नाम है, तो इजराइल प्रो इजरायली मतलब क्या हो, इजराइल देश के समर्थन वाला, और एंटी इजरायली मतलब क्या हो, इजराइल देश के विरोध वाला, ठीक है। आगे है वेव द फ्लैग, इसका मतलब होता है झंडा लहराना। और उसके बाद है होइस्ट फ्लैग, इसका मतलब होता है झंडा फहराना। तो झंडा लहराने में और झंडा फहराने में अंतर होता है। तो वेव द फ्लैग मतलब होता है झंडा लहराना, मतलब हाथ में झंडा को ले करके मतलब कि उसको लहराना। जैसे कि रैली वगैरह में लोग क्या करते हैं, वेव द फ्लैग करते हैं, झंडा को लहराते हैं। लेकिन 15 अगस्त को, 26 जनवरी को क्या किया जाता है, होइस्ट फ्लैग किया जाता है, मतलब कि झंडा फहराया जाता है। मतलब झंडा को बांध दिया गया हुआ रहता है और रस्सी खींचा जाता है, फिर वो झंडा खुल जाता है और मतलब कि फहराने लगता है। तो इस सेंस में होइस्ट फ्लैग का यूज़ किया जाता है। आप लोगों को मतलब कि इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आगे है राइट, राइट मतलब होता है दंगा। फ्लॉक मतलब कहीं झुंड में जाना या फिर कहीं भारी संख्या में इकट्ठा होना। उसके बाद है चैंट स्लोगन मतलब नारा लगाना। कम टू अ हॉल्ट मतलब ठहर जाना। अब चलिए आर्टिकल पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। अ वायरल वीडियो, वायरल मतलब होता है तेज़ी से फैला हुआ, ठीक है। तो कह रहा है कि एक तेज़ी से फैला हुआ वीडियो हैज़ रिवील्ड मतलब कि रिवील किया है। रिवील करना मतलब होता है खुलासा करना, सामने लाना। क्या सामने लाया है, तो कह रहा है द मोमेंट, वह मोमेंट, अ प्रोटेस्टर एक प्रदर्शनकारी, सेट एन अमेरिकन फ्लैग ऑन फायर मतलब एक अमेरिकन झंडा को क्या किया, तो आग के हवाले कर दिया। आउटसाइड ब्रुकलिन बड़ा हॉल यानी कि ब्रुकलिन बड़ा हॉल के बाहर। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि वन प्रोटेस्टर एक प्रदर्शनकारी, प्रोटेस्टर मतलब होता है प्रदर्शनकारी, हेल्ड, हेल्ड होल्ड से बना है, तो होल्ड मतलब होता है पकड़ना। साइन, साइन का अर्थ यहाँ पर है जो कोई लिखा हुआ चीज़ रहता है, नारा लगाते समय हाथ में लिए हो रहता है प्रदर्शनकारी लोग, चाहे तख्ता का हो या फिर कागज़ पर लिखा हुआ हो, उसे मतलब कि साइन कहा जाता है। रीडिंग, यहाँ पर रीड पढ़ने का अर्थ नहीं देता है, जो चीज़ लिखा हुआ रहता है उस पर मतलब नारा लगाते समय लोग नहीं देखते हैं कि कोई तख्ता लिए रहता है हाथ में, उस पर कुछ लिखे हुआ रहता है, तो जो चीज़ लिखा हुआ उसी चीज़ के लिए रीडिंग का प्रयोग किया जाता है, मतलब मेंशन किया हुआ चीज़, ठीक है। तो कह रहा है कि एक प्रदर्शनकारी पकड़े हुए एक साइन, और उस पर मतलब कि क्या विषय वस्तु था, क्या रीडिंग क्या मतलब कंटेंट था, फ्री पैलेस्टीन और एल्स यानी कि पैलेस्टीन को आज़ाद करो वरना, और एल्स मतलब होता है वरना नहीं तो, ठीक है। अदर्स वर सीन अन्य लोग देखे गए, वेविंग द हिजबुल्ला फ्लैग यानी कि हिजबुल्ला का झंडा लहराते हुए, एंड चैंटिंग डेथ टू अमेरिका, और क्या जपते हुए, चैन मतलब जपना होता है, डेथ टू अमेरिका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि हंड्रेड्स ऑफ एंटी इजरायली प्रोटेस्टर्स also flocked to लोअर मनहट्टन ऑन मंडे अप्रैल 15 यानी कि सैकड़ों
एंटी इजरायली मतलब इजराइल विरोधी प्रदर्शनकारी लोग भी क्या हुए तो झुंड में निकले, किधर तो लोअर मनहट्टन की तरफ, ठीक है ना। ये प्रॉपर नाउन है, लोअर भी कैपिटल लेटर से लिखा गया, मनहट्टन भी कैपिटल लेटर से लिखा गया है। तो यह किसी न किसी चीज़ का नाम है, चाहे जगह का नाम हो, चाहे मतलब किसी भी चीज़ का नाम रहता है तभी प्रॉपर जो नाउन होता है उसको हमेशा क्या किया जाता है, सेंटेंस के शुरू में चाहे बीच में चाहे अंत में आवे कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। और वो नाउन प्रॉपर नाउन अगर एक वर्ड का हो तो उस वर्ड का पहला अक्षर मतलब कैपिटल लिखा हुआ रहेगा, अगर दो वर्ड का रहेगा तो दोनों वर्ड का पहला अक्षर क्या होगा, कैपिटल होगा। चाहे जितना भी वर्ड का रहे प्रॉपर नाउन है ना, तो उसका हर वर्ड का पहला अक्षर क्या होगा तो कैपिटल होता है। जैसे महात्मा गांधी रोड लिखेंगे तो महात्मा का भी पहला अक्षर कैपिटल होगा, गांधी का भी पहला अक्षर कैपिटल होगा और रोड का ही पहला अक्षर कैपिटल होगा। यानी किसी न किसी का जो प्रॉपर नेम होता है उसे ही प्रॉपर नाउन कहा जाता है, ठीक है ना। तो किस दिन का बात है तो सोमवार का मतलब की बात है और 15 तारीख का बात है, 15 अप्रैल का बात है। आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है, दे रिक्ट हैवक ऑन द ब्रुकलिन ब्रिज, तो उन लोगों ने तबाही मचाया ब्रुकलिन ब्रिज पर विथ ट्रैफिक कमिंग टू अ हॉल्ट, और इसकी वजह से क्या हुआ तो ट्रैफिक ठहर सा गया ऑन इट्स मनहट्टन बाउंड साइड, यानी कि मनहट्टन जाने वाली साइड की तरफ, है ना। देखिए बाउंड मतलब क्या होता है, को जाने वाला, जैसे कि पटना बाउंड बस यानी पटना की ओर जाने वाला बस, ठीक है। आई क्या कर पुलिस वेयरिंग राइट गियर, राइट गियर क्या होता है तो दंगा के समय पुलिस जो कपड़े वगैरह पहनते हैं या फिर साज सामान पहनते हैं उसे ही राइट गियर कहा जाता है। तो पुलिस राइट गियर पहने हुए वर सीन मतलब कि देखे गए ट्राइंग टू ब्रिंग द सिचुएशन अंडर कंट्रोल, यानी कि हालात को काबू में लाने का कोशिश करते हुए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, दिस इज़ द लेटेस्ट प्रोटेस्ट इन द बिग एप्पल, देखिए न्यूयॉर्क सिटी को बिग एप्पल भी कहा जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि यह सबसे मतलब कि हाल का विरोध प्रदर्शन है न्यूयॉर्क सिटी में सिंस द अक्टूबर 7 हमास अटैक ऑन इजराइल, यानी कि इजराइल पर हमास का 7 अक्टूबर जो हमला हुआ था उस समय से, है ना, यानी कि उस समय से बहुत सारे मतलब प्रोटेस्ट हुए, लेकिन ये जो है सबसे हाल का सबसे नया प्रोटेस्ट है, यही सेंस निकल रहा है। आई क्या करा, अ बंच ऑफ पीपल मतलब लोगों का एक झुंड ऑलरेडी गॉट ओवर मतलब कि गेट ओवर के बहुत सारे अर्थ होते हैं, है ना। तो यहाँ पर है मतलब कि पार हो जाना। अ प्रोटेस्टर ऑन द ब्रिज टोल्ड न्यूयॉर्क पोस्ट, यानी कि न्यूयॉर्क पोस्ट को एक प्रोटेस्टर ने क्या कहा तो ब्रिज पर बताया, कहा, ठीक है। आई क्या कर रहा है, दे स्टार्टेड अरेस्टिंग पीपल हेयर मतलब ये लोग यहाँ पर लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिए, है ना, पुलिस के बारे में कह रहा है। आई क्या कर रहा है, ओनली वन अरेस्ट हैज़ बीन ऑफिशियली रिपोर्टेड एज ऑफ नाउ, है ना। तो एज ऑफ नाउ अब तक मतलब कि अप टू डेट तक की अगर बात की जाए, है ना, अभी तक का जो बात किया जाए तो सिर्फ एक अरेस्ट सिर्फ एक गिरफ्तारी मतलब कि किए गए हैं आधिकारिक तौर पर, है ना, खबरों मतलब आधिकारिक खबर है जो है कि एक आदमी की गिरफ्तारी का मतलब की बात है। हाउएवर हालांकि अबाउट 2 डजन करीब 2 दर्जन अदर पीपल अन्य लोग वर सीन देखे गए बीइंग प्लेस्ड इन हैंड कप्स, देखिए हैंड कप्स मतलब होता है हथकड़ी और कप्स मतलब भी हथकड़ी होता है, मतलब कि इसमें से हैंड को हटा दीजिएगा फिर भी हथकड़ी होगा। और एक बात और यहाँ पर जानना है, अगर एस हटा दीजिएगा तो हथकड़ी लगाना हो जाएगा, ठीक है। एक बात और जान लेना है, अगर हैंड हटा दीजिए और एस भी हटा दीजिए तो सिर्फ कफ बचेगा, तो उसका अर्थ भी होगा हथकड़ी लगाना, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर जानना ज़रूरी था, एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए अगर एस लगा हुआ है तो नाउन है यानी कि हथकड़ी, है ना, और हैंड कप्स में से हैंड हटा दीजिए खाली कप्स रहेगा तब भी होगा हथकड़ी, और वर्ब बन जाता है यानी कि एस हटा दीजिएगा तो हथकड़ी लगाना हो जाएगा,
और यदि हैंड भी हटा दीजिएगा और एस भी हटा दीजिएगा, सिर्फ कफ बन जाएगा, तो उसका भी अर्थ होता है हथकड़ी लगाना। तो हैंड कफ मतलब हथकड़ी और हैंड कफ मतलब हथकड़ी लगाना। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर ही था कि हालांकि कहाँ चला गया, हालांकि करीब करीब 2 दर्जन अन्य लोग देखे गए हथकड़ी लगाए जाते हुए, ठीक है ना, एट द सीन ऑफ द प्रोटेस्ट। सीन मतलब स्थल का बात हो रहा है, घटना स्थल होता है सीन मतलब, यानी घटना स्थल मतलब जो प्रदर्शन स्थल पर है ना। वेन मार्चर्स, मार्चर का मतलब क्या होता है, जुलूस निकालने वाला, प्रदर्शन करने वाला, है ना। देखिए मार्च महीना का नाम नहीं है, मार्च से ही मार्चर बना है, ठीक है। तो मार्च मतलब क्या होता है, मार्च महीना का नाम रहेगा तो कैपिटल लेटर में लिखा रहेगा, कारण कि किसी भी दिन का नाम या महीना का नाम ये सब क्या होता है, कैपिटल लेटर से लिखा जाता है ना। तो मार्च एक वर्ड होता है, जैसे दांडी मार्च हुआ था, तो ये क्या होता है, जुलूस निकालना होता है या फिर प्रदर्शन के लिए एक साथ जाना होता है, तो उसी से मार्चर बना है ना। वेन मार्चर्स यानी कि प्रदर्शनकारी लोग, है ना, डेमोन्स्ट्रेटर इसका समानार्थी शब्द होगा। सौ, सी से 100 बन गया, सी मतलब देखना, यानी कि देखे, कॉप्स यानी पुलिस ऑफिसर्स को, कमिंग मतलब आते हुए, मेनी ऑफ देम फ्लेड उनमें से अनेक क्या हुए, बहुत से क्या हुए, तो भाग गए। फ्ली मतलब होता है भागना, FLEE फ्ली, फ्ली मतलब भागना, फ्ली का क्या हो गया है, तो फ्लेड हो गया है। आगे बढ़िए, क्या कर, स्मोक वॉज स्पॉटेड आउटसाइड वन पुलिस प्लाजा, है ये भी प्रॉपर नाउन है। तो कह रहा है कि धुआं भी क्या हो गया, तो नोटिस किया गया बाहर, किसके बाहर, तो वन पुलिस प्लाजा के बाहर, एट अराउंड 7:30 PM, यानी कि 7:30 बजे शाम में, PM है तो PM तो शाम ही बता रहा है, करीब करीब 7:30 बजे शाम में, ऑन मंडे यानी सोमवार को, सेवरल प्रोटेस्टर्स यानी मतलब अनेक प्रदर्शनकारी लोग, हैड लीड फ्लेयर्स यानी कि फ्लेयर्स मतलब जलाए हुए थे, लाइट से लीड बन गया है, लाइट मतलब जलाना भी होता है, ठीक है। और फ्लेयर मतलब क्या होगा, जैसे कि कोई प्रदर्शन वगैरह करते रहते हैं तो टायर वगैरह नहीं जलाए रहते हैं, तो फ्लेयर मतलब वैसे धधक होता है, लेकिन यहाँ पर वही सेंस है जो मतलब टायर वगैरह जला के प्रदर्शन करते वही सेंस है। एंड वॉर चैंटिंग, और क्या कर रहे थे, तो चैंट कर रहे थे प्रो पैलेस्टीनियन स्लोगन्स, यानी कि पैलेस्टीनियन मतलब समर्थित नारे लगा रहे थे, ठीक है, पैलेस्टीन समर्थित नारे लगा रहे थे। आई क्या करा है, द NYPD, इसका फुल फॉर्म होता है न्यूयॉर्क सिटी पुलिस डिपार्टमेंट, सिटी इसमें नहीं दिया हुआ है लेकिन पूरा फॉर्म वही होता है ना। तो NYPD सेड मतलब कहा, डैट की, कॉप्स यानी कि पुलिस ऑफिसर्स लोग, इनिशियली मतलब शुरू में, रिस्पॉन्डेड, रिस्पॉन्ड का अर्थ यहाँ पर होगा अच्छे से पेश आना, है ना। रिस्पॉन्ड मतलब जो प्रतिक्रिया देना होता है, लेकिन यहाँ पर यानी कि प्रॉपर वे में मतलब रिएक्ट करना होगा, है ना। तो रिस्पॉन्ड किया टू अ प्लान्ड प्रोटेस्ट, यानी कि एक प्लान किया हुआ मतलब प्रोटेस्ट को, ऑन वॉल स्ट्रीट यानी कि वॉल स्ट्रीट पर, है ना, अराउंड 2:15 PM यानी कि 2:15 बजे। आगे क्या करा, इट हैड बीन अरेंज्ड बाय अ ग्रुप, यह जो है आयोजित किया गया था किसके द्वारा, तो एक ग्रुप के द्वारा, नेम्ड, उस ग्रुप का नाम क्या है, तो विद इन आवर लाइफ टाइम, है ना, इस ग्रुप के द्वारा मतलब कि आयोजित किया गया था, और उस पर जो है पुलिस भड़की नहीं, अच्छे तरीके से रिएक्ट की। आगे क्या करा, हाउएवर हालांकि, मार्चर्स यानी कि डेमोन्स्ट्रेटर्स प्रदर्शनकारी, सून मतलब तुरंत, बिगैन यानी कि शुरू कर दिए, मूविंग टुवार्ड्स द ब्रिज यानी ब्रिज के तरफ मतलब कि चलना शुरू कर दिए। आई क्या करा, सम प्रोटेस्टर्स कुछ प्रदर्शनकारी लोग, इवन ब्लॉक्ड अ रोड, एक रोड को भी मतलब क्या कर दिए, एक रोड तक को क्या कर दिए, ब्लॉक कर दिए, जाम कर दिए, है ना, बाधित कर दिए, टू अराइवल्स एंड डिपार्चर्स यानी कि अराइवल्स और डिपार्चर्स वाला जो रोड है उसको, एट इस क्या है, सिएटल टकोमा, है ना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, क्लियर है, ज़्यादा मुश्किल वाली बात है नहीं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, करा एज मेनी एज, देखिए एज मेनी एज सिर्फ संख्या पर जोर देने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, वैसा कुछ अर्थ नहीं होता है। जैसे कहेंगे एज मेनी एज 400 पीपल, मतलब 400 लोग, इस मतलब इस तरीके से जोर देने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो
तो कहते एज मैनी एज 4 व्हीकल्स वर ऑल्सो सीन ब्लॉकिंग द रोड, मतलब कि 4 गाड़ी भी मतलब कि देखे गए रोड ब्लॉक किए गए करते हुए, है ना। ठीक, मतलब कि गाड़ियों से ब्लॉक किया गया हुआ था रोड को। आगे क्या कर रहा है कि सम ऑफ द पैसेंजर्स, यानी कुछ पैसेंजर्स गॉट आउट ऑफ देयर कार्स, अपने मतलब कि गाड़ियों से निकले बाहर, एंड वॉकड, और पैदल चल दिए, पास द प्रोटेस्ट, यानी कि जो प्रदर्शन हो रहा था उसके आगे, विथ देयर लगेज, अपने लगेज के साथ, सो एज नॉट टू मिस देयर फ्लाइट, मतलब ताकि वो अपना फ्लाइट को छोड़ ना पावे, मतलब उनका फ्लाइट नहीं छूट जाए, इसके लिए क्या किए, तो गाड़ी से निकल करके पैदल ही चल दिए। तो आई होप आप लोगों को कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे, और कहीं कहीं पर मतलब कि कन्फ्यूजन रहा होगा वो भी क्लियर हुआ होगा।